इस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। चाहे वो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हो या फिर कक्षा 7 की तैयारी कर रहे हो, तो अब की बार हिंदी का जो पेपर आएगा वो एक अच्छा खासा पेपर रहेगा, जिसमें व्याकरण के प्रश्न ढेर सारे रहेंगे। उन्हीं प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जी हाँ, यहाँ पर हम 50 प्रश्न, आज हम भाग 1 में 25 प्रश्न लेंगे और इसके बाद भाग 2 में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और आपको सारे प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे 100% इसी से मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में दिया गया, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका है, जो लौकिक न हो, उस ए परलौकिक, बी यह लौकिक, सी अलौकिक और डी ऐहिक। तो आपने अगर इसका ऑप्शन चुना है सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, सरसिज, अंतरिक्ष, निहारिका। और इसका भी उत्तर आप जानते होंगे, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसको कहा जाता है अंतरिक्ष। यानी अगर आपने ऑप्शन यहां से ए वाला चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 3 है, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरुषोचित, पौरुषेय, पौरुष या फिर पुरुष। और अगर आपने इसका भी ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पुरुषोचित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो भी प्रश्न हम पूछेंगे सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त, विक्षिप्त, संक्षिप्त, विलुप्त। तो अगर आपने चौथे का भी आंसर चुना है ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। यानी यहाँ से आंसर आपको ए ही चुनना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कथा को क्या कहते हैं? दृष्टांत, अंतर कथा, अंतः कथा या फिर अंतर दृष्टांत। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जब कथा के अंदर कोई कथा सुनाई जाती, जैसे भागवत जब होती है तो कथाओं में से ढेर सारी कथाएं निकल के आती हैं, उसे कहते हैं अंतर कथा। तो अगर आपने ऑप्शन यहाँ से बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ से हो जाएगा अंतर कथा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी, बटुक, ब्रह्मचारी या फिर शिष्य। इसका भी आपने आंसर पढ़ा होगा और अगर आपने इसका आंसर पढ़ा है ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी यहाँ से आपका आंसर जो है अंतेवासी अगर आपने चुना है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ से हम आंसर ए को चुन लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाता है? मचान, हौदा, तख्त या फिर गद्दी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 7वें में चुना है हौदा, जी हाँ, जो हाथी होता है उसकी जो पीठ पर रखा जाता है, जिस पर लोग बैठते हैं, उसको कहा जाता है हौदा। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फाल्गुन की पूर्णिमा को होने वाला हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार, सभी को पता होगा
गुरु पूर्णिमा, बसंतोत्सव, दीपावली या फिर होली। सभी को पता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो होता है होली। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने और कोई आंसर चुना है तो आपका आंसर बेशक गलत होगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ में आहुति देने वाला यानी जो आहुति देता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरोहित कहते हैं, हवि कहते हैं, होता कहते हैं या समिधा कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जो यज्ञ में आहुति देता है उसको होता बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। यानी यहाँ से आप ऑप्शन जो है सी वाला अगर चुन रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला मैं प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, यानी जो फेंक के चला जाए उसे क्या कहते हैं? बाण, शस्त्र, अस्त्र, वर्म। तो 10वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं, जो भी फेंक करके हथियार चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जो साथ में लेकर चलते हैं उसको हम लोग शस्त्र बोलते हैं। ठीक है ना? बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जिन्हें आप देख करके आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, काम से जी चुराने वाला क्या कहलाता है? कामचोर, बेकार, आलसी या फिर निकम्मा? इसका भी आंसर आपको जरूर पता होगा कि जो काम को चुराता है, काम से जी, उसको कहते हैं कामचोर, यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ से ऑप्शन ए पर आप बिल्कुल आंसर लगा लेंगे। ये बड़ा ही प्रचलित शब्द है जो गांव घरों में बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12, किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प? तो 12वां भी आपको पता होगा, जब हम किसी काम का निश्चय करते हैं तो उसको लोग कहते हैं संकल्प करना। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। कभी कभी मेरा इधर से उधर थोड़ा सा लग जाता है तो लोग कमेंट करते हैं कि आपने गलत जवाब बताया है। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उस बीमारी को क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयंकर, घातक। चूंकि इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती उसके बारे में हम कहते हैं असाध्य, यानी जिसका कोई साधन नहीं, जिसके हम ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 14 है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत, अजेय, विजित, पराजित। तो आपको मालूम होना चाहिए, जिस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बोला जाता है ये उसके अधीन विजित है। तो यहाँ पर विजित यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां है, सूर्य के उदय होने का स्थान, यानी जहाँ पर सूर्य निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल, सूर्योदय, प्रभाती स्थान, गंध मादन। तो यहाँ पर 15वें का भी अगर आपने ऑप्शन ए चुना है, उदयाचल, यानी जहाँ पर उदय होता है आपका सूर्य उसको बोलते हैं उदयाचल। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको ए वाला बिल्कुल सही था। अब हम प्रश्न बात करते हैं 16वें की, जो कहा न जा सके, अकथित, अकथनीय, अकथ्य, नामुमकिन। तो अगर आपने इसका ऑप्शन चुना है बी अकथनीय तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और अगला प्रश्न है, जिसे बहुत बातें करनी आती हो, यानी जो बहुत बोलता हो। इसमें कभी कभी जो पिछली बार पूछा गया, इसके पिछली बार, कि जो अधिक बोलता हो या जो बहुत अधिक बात करता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल, गंभीर, समालोचक या मुनि। तो आपको याद रखना है कि जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, यानी ऑप्शन सी ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न हो सकता है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण,
या प्रेमी। तो आपको बता दें, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे कहा जाता है स्त्रीण, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जो समान न हो, यानी जो समान न हो उसे आप ये कह सकते हो, जो बराबर न हो ये कह सकते हो उसे, लेकिन एक शब्द में क्या प्रयोग हो जाता है, बराबर, जटिल, अविषम या विषम। तो जी हाँ, जो चीज बराबर नहीं होती उसे हम लोग कहते हैं विषम। यहां से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसे पढ़ना लिखना आता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी या फिर साक्षर। तो उसे कहते हैं साक्षर, जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता है। अगला प्रश्न, जो खाना मुफ्त में मिलता हो, यानी जो खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहा जाता है, भंडार, लंगर, खुराक, राशन। आपने देखा होगा, जो सिख धर्म के लोग होते हैं तो जो लोग खाना खिलाते हैं उसको लंगर कहते हैं, और उस लंगर में कोई भी मूल्य नहीं दिया जाता, बिना मूल्य चुकाए ही वो खाना खाया जाता, तो उसको कहते हैं लंगर। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22वां, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसे क्या कहते हैं, अनजान, अज्ञानी, कर्तव्य विमूढ़ या कर्तव्य विहीन। तो यहाँ पर आपको हीन, कर्तव्यहीन, तो यहाँ पर जो भी आपको आंसर अगर लग रहा है उसे आप लगाइए। अगर आपने आंसर लगाया है यहाँ पे अनजान, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सही, यानी ए वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो कानून के अनुकूल न हो, अवैध, जघन्य, अवैध, आवेग। तो इसमें से जो भी आपको, चूंकि जो कानून के अनुसार नहीं होता वो कार्य सदैव अवैध ही होता है, तो उसे ऑप्शन हम ए लगा देंगे। अगला प्रश्न 24 है, कामना पूरी होने का विश्वास, प्रत्याशा, दुराशा, विभावना, संभावना। तो अगर कामना पूरी होने का जो विश्वास है वो कहलाता है प्रत्याशा, यानी एक आशा के साथ प्रत्याशा जुड़ जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न और आपका अंतिम प्रश्न भी है, परंपरा से प्राप्त होने वाला, लकीर का फकीर, रूढ़, प्राचीन कालीन, परंपरागत, यानी परंपरा से प्राप्त होने वाला, तो उसे कहते हैं परंपरागत, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, जिसका आंसर आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद जरूर देना है। जिसे किसी से लगाव न हो, नश्वर, लिप्स, निर्लिप्त, अलगाववादी। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालने के बाद। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।